निजामाबाद शहर के बाईपास रोड पर आज सुबह की अवली सातों में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक जबकि 4 दीगर शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने जाए हादसे का मुआयना करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक जिले कामरडी के दोमुकुंडा इलाके से ताल्लुक रखने वाले चिंतला श्रीनिवास ईंटों की भट्टियों पर मजदूर की हैसियत से काम कर रहा था और उसके साथ दीगर मजदूर जो काम करते थे वो खानदानी उमूर के सिलसिले में महाराष्ट्र के जिले नांदेड़ गए हुए थे और वापसी के दौरान आज सुबह की अवली सातों में निजामाबाद जिले के डिचपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ बाईपास रोड पर मारुति कार के ड्राइवर ने मुबैना तौर पर तेज रफ्तारी और लापरवाही के साथ गाड़ी चलाई, जिसके नतीजे में कार नहर के ऊपर से नीचे जा गिरी और 3 मरतबा उलट गई। इस हादसे में 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर जिले गवर्नमेंट दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया गया जबकि 2 दीगर अफराद मामूली जख्मी हुए। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने जाए हादसे का मुआयना करते हुए मुताल्लिक़ अहदेदारों से वाक़े की तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक कार ड्राइवर तेज रफ्तारी और लापरवाही से कार चला रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा आया पेश। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें और बिलखुसूस बाईपास सड़कों पर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने से गुरेज करें। हादसे के मकाम पर कमिश्नर पुलिस निजामाबाद पी साई चैतन्य, डिचपल्ली सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आरिफ, निजामाबाद रूरल SHO श्रीनिवास और दीगर अहदेदार मौजूद थे। कलेक्टर आशीष सिंघवानी जिले के रामारेड्डी मंडल के गोलापल्ली मंडल प्राइमरी स्कूल का दौरा करते हुए स्कूल के किचन और मिड डे मील के मियार का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने जिम्मेदार अमले से दरियाफ्त किया कि आया तलबा को मुकर्ररा मेन्यू के मुताबिक खाना फराहम किया जा रहा है या नहीं। कलेक्टर ने बावर्ची खाने का जायजा लेते हुए साफ सफाई और खाने के मियार से मुताबिक तफसीलात हासिल की और हिदायत दी कि तलबा को मियारी और हिदायत से भरपूर ग़िज़ा की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। एलआरडी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 8 काउंसलर श्रीधर गुप्ता ने अपने इंतखाबी वादे के मुताबिक वार्ड में गरीब की शादी पर 11,000 रुपए की इमदाद देने को पूरा करते हुए नागराज अनीता की बेटी हर्षिता की शादी पर 11,000 रुपए नकद रकम और 1 अदद साड़ी तोहफे में देते हुए अपना वादा पूरा किया, जिससे म्यूनिसिपल भर में श्रीधर काउंसलर की सताइश की जा रही है। वादा रहे कि श्रीधर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब हुए और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। जिले कलेक्टर इलिया त्रिपाठी ने बोधन शहर के इंटरमीडिएट इम्तिहानी मरकज का अचानक मुआयना करते हुए इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने विजेता, औषध्या और विद्या विकास जूनियर कॉलेज के इम्तिहानी मराकज का दौरा करके पीने के पानी, बैतुलखला और CCTV निगरानी जैसे इंतजाम का मुआयना किया। कलेक्टर ने बाद खामियों पर अहदेदारों पर बरहमी का इजहार करते हुए नकल की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम करने की हिदायत दी और इम्तिहानी मराकज में सेलफोन या इलेक्ट्रॉनिक आलात ले जाने पर पाबंदी पर सख्ती से अमल करने का हुक्म दिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि तलबा को किसी किस्म की दुश्वारी न हो और पुरअमन माहौल में इम्तिहानात के इनेकाद यकीनी बनाया जाए। बारकुंडा के खादीपुरा इलाके में पेश आए वाक़े के बाद पुलिस ने चंद नौजवानों को पुलिस स्टेशन तलब किया, जहां मुतासरा खानदान के मुताबिक सब इंस्पेक्टर ने बगैर मुनासिब तहकीकात के रोजेदार नौजवानों के साथ मुबैना तौर पर मारपीट की। शिकायत के मुताबिक अब्दुल अरफान खान, समीर और अब्बू को फाइबर लाठियों से ज़दोकोब किया गया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। वालिदा उन्हें इलाज के लिए गवर्नमेंट जनरल अस्पताल निजामाबाद मुंतकिल किया गया। मुतासरा अफराद के अरकान खानदान ने इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आरमोर को तहरीरी शिकायत पेश करते हुए वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात और मुताल्लिक़ा पुलिस अहदेदार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। शिकायत में यह भी इल्जाम आयद किया गया है कि वाक़े के बारे में किसी को बताने पर नौजवानों को गांजा और NDPS एक्ट के तहत झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकी भी दी गई। दिल्ली के बियासाबाद के TSUTF टीचर्स यूनियन डिस्ट्रिक्ट सदर शांति कुमारी ने सहाफती बयान में कहा कि रियासती हुकूमत तालीमी मैदान में खिदमत अंजाम देने वाले टीचर्स और कस्तूरबा गांधी विद्यालय में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई में नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से 9 मार्च से अपने अपने इलाकों में सियाह बैचेस लगाकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। इसके अलावा 20 मार्च को चलो असेंबली प्रोग्राम के जरिए रियासत हुकूमत को टीचर्स और कस्तूरबा गांधी विद्यालय में खिदमत अंजाम देने वाले टीचर्स के मसाइल की यकसुई करने के लिए रियासती हुकूमत को मुतवज्जह किया जाएगा। इसलिए अपने अपने स्कूलों के हदूद में 16 मार्च को सियाह बैचेस लगाकर खामोशी के साथ एहतजाज करने का मशवरा दिया गया।
गंभीरापेट मंडल के राजूपेट गांव में पीने के पानी की किल्लत दूर करने के लिए एमपीटीसी फंड से नस्ब सिंगल फेस बोर मोटर पंप सेट का इफ्तिताह बीसी फलाही तंजीम के रियासती कायद हर्षा हनुमांडू ने सरपंच और नायब सरपंच के हमरा अंजाम दिया। हनुमांडू ने कहा कि गांव में पीने के पानी के मसले को हल करने के लिए आवाम की दरख्वास्त पर यह पंप सेट मंजूर किया गया। इस मौके पर खवातीन ने हर्षा स्नेहलता हनुमांडू का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम में सरपंच अंकती सुरेश नरेश, नायब सरपंच बंडी राजशेखर, एएमसी डायरेक्टर ए राजम और दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। निजामाबाद में म्यूनिसिपल कमिश्नर पी साई चैतन्य ने नेहरू पार्क, शंभूनी मंदिर, अहमदी बाजार, किला रोड और बुधन बस स्टैंड के अतराफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए रमजान के दौरान कायम होने वाली आरजी दुकानों और तिजारती शेड्स के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत दी है कि दुकानों के लिए मुनासिब मकामात का तयन किया जाए ताकि ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा न हो। ताजिरों का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाए और सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाए। पुलिस कमिश्नर ने ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर अहदेदारों को पार्किंग के बेहतर इंतजाम करने और आवाम को रहनुमाई फराहम करने के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर एसीपी सैयद मस्तान अली, ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर प्रसाद, वन टाउन एसएचओ रघुपति, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास राज और टू टाउन एसएचओ सैयद मुजाहिद समेत दीगर पुलिस अहदेदारान मौजूद थे। जिले के बियासाबाद के गेजेटेड हेडमास्टर यूनियन जिले सदर फरसत चंद्रशेखर ने अपने हमरा हेडमास्टर के साथ मिलकर आज डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डेविड से मुलाकात करते हुए गुज़िश्ता साल गवर्नमेंट स्कूलों में समर कैंप का एहतमाम किया गया था, लेकिन समर कैंप बिल्स की ताहाल भी मंजूरी व इजराई न होने पर काफी दुश्वारियां हो रही है। उन्होंने कहा कि जिले के बियासाबाद के 50 स्कूलों को समर कैंप के बिल्स की फौरी तौर पर इजराई करने का मुतालबा किया गया। मौजूदा इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डेविड को बकायदात बिल्स की इजराई के लिए तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी पेश की गई। LRD मुस्लिम वेलफेयर कमेटी सदर शेख गयासुद्दीन ने आज नवमुंतखब म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत, काउंसलर तिरुपति और दीगर को शॉल पोशी व गुल पोशी करते हुए तहनीत पेश की, मुबारकबादी दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर सैयद मीर अहमद पाशा, मोहम्मद मुकरम, सैयद मुबीन, ख्वाजा पाशा, मोहम्मद अहमद सादिक, मकसूद, नईम, गुलाम महमूद अली, तजम्मुल ईसा और दूसरे मौजूद थे। जिले नागर कर्नूल के एडिशनल कलेक्टर मुकामी इदारे के तौर पर जीवी श्याम प्रसाद लाल ने आज अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। जिले परिषद दफ्तर में मुनक़िदा तकरीब में उन्होंने जिले परिषद के सीईओ इंचार्ज एडिशनल कलेक्टर देवा साहम से अपनी जिम्मेदारियां हासिल कर ली। इससे कबल उन्होंने जिले कलेक्टर बदावत संतोष से मुलाकात करके उन्हें गुलदस्ता पेश किया। जिले की तरक्याती सरगर्मियों बिलखुसूस प्रजा पालना प्रगति मंसूबे के तहत जारी 99 रोजा अमली प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल किया। जिले कलेक्टर ने कहा कि जिले में देही तरक्की, बुनियादी सहूलियात की बेहतरी और फराइज स्कीमों के मौसर निफाज में मुकामी इदारों का अहम किरदार अदा होना चाहिए। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि आवाम तक सरकारी खिदमात मौसर अंदाज में पहुँचाई जाए। LRD म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 3 में आज म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत ने सीसी रोड की तामीराती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चेयरमैन ने रुकने असेंबली मदन मोहन से इजहार तशक्कुर करते हुए म्यूनिसिपल को तरक्याती कामों के जरिए नंबर 1 बनाने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर काउंसलर कौसर उन्नीसा रफीक, तिरुपति दशरथ चंद्रैया, शंकर, गायत्री, श्याम सुंदर, महेश्वरी, विद्यासागर, म्यूनिसिपल कमिश्नर महेश और कायदीन में अजहर खादरी, शेख मुजीबुद्दीन, ख्वाजा पाशा, मोहम्मद शरीफ, तौहीद और दूसरे मौजूद थे। LRD वर्तगा संगम के जिम्मेदारान ने नवमुंतखब म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत और वार्ड नंबर 8 के काउंसलर श्रीधर को शॉलपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर सत्यम, विठल, प्रदीप, चिन्ना, शेखर, सैयद मीर, प्रेम, मानिकम गौड़ व दीगर मौजूद थे। LRD RDO पार्था सिम्हारेड्डी का तबादला अमल में आने पर निर्मल जिले के केडम मंडल तहसीलदार प्रभाकर को तरक्की देते हुए LRD डिवीजन RDO के लिए मुकर्रर किया गया है। RDO प्रभाकर ने जिले कलेक्टर आशीष सांगवान से खैर सगाली मुलाकात की और पौधा पेश किया। बादजा LRD पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा डिवीजन के अवाम के लिए हमेशा दस्तयाब रहते हैं, उनके मसाइल हल करने का अज़्म का जाहिर किया। इस मौके पर ऑफिस AO अनिल कुमार, डिप्टी तहसीलदार मनसा अमले में भिक्षापति मोहम्मद इमरान, गुरु प्रसाद और दूसरे मौजूद थे।
बिचकुंडा की आवाम ने मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। शदीद धूप और गर्मी की लहर के पेश नजर मरकजी हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि अप्रैल के महीने से आइंदा 3 माह तक मुस्तहक और राशन कार्ड रखने वाले अफराद को मुफ्त राशन दिया जाएगा। इस फैसले का मकसद गर्मी के मौसम में आवाम को राहत देना और माशी बोझ को कम करना है। अवामी हलकों ने कहा कि शदीद गर्मी और महंगाई के दौर में इक़दाम आम लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत की जानिब से उनकी रिहाइशगाह खदीम बस स्टैंड पर हर रोज इफ्तार पार्टियां चल रही हैं। कल रात महकमे पुलिस के ओहदेदार ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की, जिनमें काबिल जिक्र निर्मल टाउन सर्कल इंस्पेक्टर एम साइलू, सर्कल इंस्पेक्टर कृष्णा, सब इंस्पेक्टर रूरल लंबादरी एस श्रीकांत, सब इंस्पेक्टर सारंगपुर गणेश, सब इंस्पेक्टर रसापुर के अलावा साबिक सदरशीन बल्दिया जी ईश्वर, लॉयंस क्लब के ओहदेदार राजेश्वर, आमिरा किशन, सुनील वगैरह इफ्तार पार्टी में शिरकत की। मेहमानों का खैर मकदम सैयद इस्माइल नासिर डिवीजन रिपोर्टर रोज़नामा सियासत निर्मल ने किया। गुज़िश्ता रोज जामे मस्जिद राइसपेट बोधन की इंतजामी कमेटी की जानिब से मस्जिद हाजा में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। बतौर मेहमान खुसूसी साई चैतन्य IPS कमिश्नर पुलिस दिल्ली इस्लामाबाद और उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बोधन सिवास, सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस अर्बन और रूरल वेंकट नारायण और दीगर ने शिरकत की। पुलिस ओहदेदारों की आमद पर सदर मस्जिद इंतजामी कमेटी मीर महबूबुल्लाह गुलशनी और सैयद जाकिर, सैयद जमीर, सैयद रियाजुल हसन NRI, समी आबिद हुसैन फारूकी, नायब सदरशी बल्दिया बोधन मीर इलियासरी और अरकान बल्दिया बोधन ने कमिश्नर पुलिस और पुलिस ओहदेदारों का खैर मकदम किया। इफ्तार से कबल मस्जिद के इमाम मुफ्ती शेख जाबिर इशाअती और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने रोजेदारों के रोज़े इबादत की कबूलियत के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने खिताब में रमज़ान की अहमियत बयान करते हुए कहा कि रमज़ान सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं बल्कि नफ्स की इस्लाह, सब्र, ज़ब्त, नज़्म व ज़ब्त सीखने का मुक़द्दस महीना है। रोज़ा रखने से गरीबों के तई हमदर्दी और अहमदिली का जज्बा फ़रोग़ पाता है। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण के मुताबिक बोधन के मज़ाफ़ात पिद्दी रेड्डी राइस मिल के करीब पुलिस ने एक नाबालिग को रात के वक्त बुलेट गाड़ी चलाने और ज्यादा शोर सूती आलूदगी पैदा करने पर हिरासत में लेकर लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्होंने बताया कि ज्यादा शोर के साथ गाड़ियां चलाने से आवाम को रोजमर्रा के कामों में तकलीफ होती है। CI ने इंतबा दिया कि ऐसी हरकतें करना गैर कानूनी अमल है। उन्होंने कहा जो भी सूती आलूदगी पैदा करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर इस्लामाबाद P साई चैतन्य IPS ने गुज़िश्ता रोज रंजन मंडल के पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़े कंदकुर्ती पुष्कर घाट का दौरा किया और 2027 मुनक़िदा गोदावरी पुष्कर त्यौहार के पेश नज़र घाटों की तैयारी का जायजा लिया। DGP तेलंगाना शिवधर रेड्डी की हिदायत पर रियासतगीर सतह पर शुरू करदा बाविक़ा अलाइव प्रोग्राम के तहत इस्लामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य की हिदायत पर बोधन पुलिस स्टेशन में गाड़ियों की नज़र और समाअत की जांच करने वाले लाइस क्लब बोधन के ताउन से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां एम्बुलेंस, RTC, स्कूल बस, ऑटो ड्राइवरों के लिए खुसूसी तौर पर आंख और कान के तिब्बी मायने किए गए। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर बंटैया जान और ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर बैन ने विपन ने डॉक्टर ड्राइवर्स का मुआयना किया और हस्ब ज़रूरत चश्मे भी तकसीम किए। बोधन में कायम इंटरमीडिएट इम्तिहानी मराकज़ का जिले कलेक्टर इरा त्रिपाठी ने आज अचानक मुआयना किया। उन्होंने बोधन में वाक़े विजयता जूनियर कॉलेज, अशोधिया जूनियर कॉलेज और विद्या विकास जूनियर कॉलेज में जारी इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। इस मौके पर इम्तिहानी मराकज़ में पीने के पानी, बैतुल खला समेत दीगर बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने इम्तिहानी मराकज़ में CCTV कैमरों का जायजा लिया। निर्मल बल्दिया के नौमुंतखब सदरनशीन आपाला काव्या और नायब सदरनशीन बल्दिया आपाला गणेश चक्रवर्ती ने अपने अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद हैदराबाद पहुंचकर जिले आदिलाबाद के इंचार्ज वजीर जोपली किशनराव के अलावा रियासती हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात के इंतखाबात में सरपरस्ती के जरिए पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के हिस्सा लेने पर कायदीन की जबरदस्त सताइश करते हिदायत शक्ल किया। साथ ही साथ गणेश चक्रवर्ती ने बल्दिया निर्मल तरक्याती कामों के सिलसिले में निर्मल को दरकार फंड की जिराई के लिए उन वज़ीरात से दरख्वास्त की कि बल्दिया निर्मल के खुसूसी फंड मुहैया करे। इस मौके पर जोपली किशनराव और सुदर्शन रेड्डी की खुशी करते हुए तहनीत पेश की गई, जबकि इस नौमुंतखब जोड़े की जोपली किशनराव और रियासती वज़ीर ने शालपुशी करते हुए तहनीत पेश की। इनके हमरा हल्का असम्बली निर्मल के कांग्रेस इंचार्ज के श्रीहरा के अलावा साबिक मरकजी वज़ीर डॉक्टर S वेणुगोपालाचारी मौजूद थे। जिले नागर कन्नूल में ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात के अधूरे काम जल्द मुकम्मल करके हुकूमत के हवाले करने की हिदायत।
ضلع کلیکٹر بی संतोष ने अफसरों और ठेकेदारों को दी आज ضلع कलेक्टर बदावत संतोष नागर कर्नूल मंडल के वन पटला कन्यागोल और पद्दा मोदू देहात में तामीर शुदा डबल बेडरूम मकानात का मुतल्लिका अफसरान के साथ मुआयना किया। उन्होंने मकानात के पास बाकी मादा कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। देहात में मौके पर जाकर तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए कलेक्टर ने कहा तमाम ज़ेर इल्तवा काम फौरी मुकम्मल किए जाएं। खासतौर पर डबल बेडरूम मकानात से मुताल्लिक पेंटिंग, बरक़ी और ड्रेनेज जैसे काम तेजी से मुकम्मल करके मुस्तहिक़ीन को जल्द फराहम किए जाएं। अमन फाउंडेशन आदिलाबाद चेयरमैन अरफात खान ने आदिलाबाद ज़िले एसपी अखिल महाजन से उनके कैंप ऑफिस में मुलाकात की और उन्हें अमन फाउंडेशन की जानिब से आदिलाबाद के उर्दूगर शादी खाने में 7 मार्च को मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत की दावतनामा पेश किया। इससे पहले ज़िले एसपी अखिल महाजन को गुलदस्ता पेश किया गया और दावत इफ्तार में शिरकत की अपील की गई। आदिलाबाद डीएसपी ने दावतनामा कबूल करते दावत इफ्तार में शिरकत का वादा किया। वाज़ेह है कि अमन फाउंडेशन आदिलाबाद गैर मामूली सरगर्मी में शामिल रहते आमी खिदमत को अपना अवलीन फरीज़ा तस्वुर करते हैं। अरफात खान के साथ उनके दीगर साथी भी इस मौके पर मौजूद थे। जिले के बियासियाबाद के सिरपुर मंडल का साकिर और मुर्गियों की वैन चलाने वाला ड्राइवर वेंकटेश हस्ब मामूल अपने हमरा दौलत नामी नौजवान के साथ मुर्गियों की मुंतकिली करने के दौरान जिले पेदापली हाईवे सड़क पर कल रात मुर्गियों से भरी वैन दरख्त को टकराने पर वैन ड्राइवर वेंकटेश बरसर मौका हलाक हो गया और दौलत नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया। पेदापली हाईवे सड़क हादसे में वेंकटेश नामी ड्राइवर के हलाक होने की खबर आग की तरह फैल गई और सारा इलाका गम की लहर में डूब गया। एलआईडी राशन डीलर संगम सदर नागम सुरेंद्र ने तरक्की पर आए आरडीओ प्रभाकर से खैरसरकारी मुलाकात की और तहनीत पेश की। इससे मौके पर विठल गौर, श्रीवास, आगमैया, कृष्णमूर्ति, महेश्वर रेड्डी दूसरे मौजूद थे।